तो ये ब्रेकियल ब्लश की जो वीडियोस होते हैं उसमें एक और वीडियो श्रृंखला में है। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है, कई लोग हमारे पास ऑपरेशन करा कर आते हैं, कोई ऑपरेशन नहीं करा पाता है, कोई ऑपरेशन कराने के बाद कंफ्यूज होकर ये होता है कि सर मेरा ऑपरेशन आपसे क्यों नहीं हुआ, काश सर मैं और ठीक हो जाता। तो ये पेशेंट है, वर्ल्ड के गुड सेंटर से इन्होंने ऑपरेशन कराया है और इनका 2 साल हो गए हैं। इनका ऑपरेशन नहीं करा पाए क्योंकि इनको सही आदमी या सही चीज़ नहीं पता चली। इनका ऑपरेशन भी और उसके बाद इनके हाथ में कमी आए, हर एक के हाथ में कमी है। इनका जो प्रॉब्लम है कौन सा है, राइट, ये राइट हैंड है, ये हाथ ऊपर नहीं उठता, जैसे ये दिख रहा है ना, ऐसे हाथ ऊपर नहीं उठता, नीचे गिर जाता है। ये इसके लिए मेरे पास आए हैं और इनको बहुत ज़्यादा दर्द है, उसके लिए आए हैं। ये जो पेशेंट हैं इनको 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। आप एमपी से आए हो ना? एमपी सिंगरौली। हाँ, एमपी सिंगरौली से आए। ये तुम? एमपी से अलीराजपुर। हाँ, ये इसको हाथ में दे देना। कहाँ से आए हो? एमपी से। एमपी से आए हो, इसको अपने हाथ में रख लो। ये जो पेशेंट है इनको 3 साल से आज तक ट्रीटमेंट नहीं करा पाए। इनका जब हाथ कहते हैं ऊपर नहीं उठता, इनका हाथ कहते हैं तो मुड़ता नहीं है, इनका हाथ कहते हैं तो उठता नहीं है, इनके हाथ में कुछ पता नहीं चल रहा है। ये इस लेवल से 3 साल बाद आए हैं। ये जो पेशेंट है, तुम कहाँ से आए हो? गाजियाबाद सर। ये गाजियाबाद से हैं, ये ऑपरेशन करा चुके हैं। उसके बाद इनका हाथ ऊपर उठाओ, ये हाथ ऊपर नहीं उठता, ये हाथ मोड़ो, ये हाथ नहीं मुड़ता, ये ऊपर करो, ये नहीं मुड़ता, ये उठाओ, ये नहीं उठता, ये नहीं उठता। तो ये भी मेरे पास ऑपरेशन कराने हैं, ये भी मेरे पास ऑपरेशन कराने हैं और ये भी मेरे पास ऑपरेशन कराने हैं। तो इन सबको मैं ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इन सब में जो सबसे डिफ़िकल्ट केस है वो ये है, क्योंकि ये आज वो टाइम खो चुका है जिस टाइम पर इन सब के ऑपरेशन हो सकते थे। दूसरा पॉइंट, ये पेशेंट मैं कितना भी अच्छा ऑपरेशन कर लूँ, ये हाथ ऐसा नहीं बन सकता। लेकिन अगर आदमी मुझसे ये सोच के ऑपरेशन कराए कि सर ऐसा नहीं बन सकता तो हम ऐसे ही रखेंगे, तो इससे बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। क्योंकि अगर उसने लाइफ में ये ऑपरेशन नहीं कराया तो दैट मीन्स ये जो हाथ है जब भी इसको कहीं रखेगा, कुछ उठाएगा, तो जो नॉर्मल हाथ है इसको पकड़ने में यूज़ कर लेगा। तो नॉर्मल हाथ भी एक टाइप से इसका लॉक हो गया और वो इस हाथ को भी यूज़ नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये हाथ तो सारे टाइम इसी को पकड़ने में लग जाता है। इसलिए इनका ऑपरेशन मैं करने के लिए तैयार हूँ, फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफ़र, जो कि बड़ा ऑपरेशन है जिसमें पूरी मांसपेशी यहाँ पर लगेगी और 2 साल में ठीक हो जाएगा। जिस दिन वो ठीक हो जाएगा उसके बाद इनके बाकी यहाँ के ऑपरेशन होंगे। और ये ऑपरेशन 100% कराना चाहिए, क्योंकि लाइफ का कोई भी मूवमेंट जो चला गया है उसमें कुछ भी आ रहा है वो कराना चाहिए। अगर मैं होता तो 100% मैं कहता कि आपको कराना चाहिए, क्योंकि रिस्क इसमें कुछ भी नहीं है आपका। जो ये पूछते हैं सर रिस्क नहीं है तो क्या करा लें, तो ऑपरेशन ऐसे नहीं कराना होता, रिस्क नहीं है तो करा लें। उसमें रिज़ल्ट आने के चांसेस हमें लग रहे हैं, हो सकते हैं, तो हम अपनी तरफ से बेस्ट ऑपरेशन करेंगे, तो इसलिए इसमें होने का फ़ायदा है। ये जो पेशेंट है इनका 1 साल हो गया ऑपरेशन कराए हुए, लेकिन इनका रिज़ल्ट नहीं आया है, मुड़ भी नहीं रहा है और ये भी नहीं उठ रहा है। तो हम इनके 2 ऑपरेशन करेंगे। पहला ऑपरेशन इनका इसके लिए करेंगे जिससे ये हाथ यहाँ से इन तक पहुँच जाए, जैसे इनका हाथ काम कर रहा है ना मूवमेंट, ये हाथ ऐसा हो जाए। हाथ इनका मोड़ने के लिए हम दूसरा ऑपरेशन करेंगे जिससे यहाँ से यहाँ कर दें। लेकिन पेशेंट चाहता है कि सर पहले ये थोड़ा सा मुड़ने लग जाए तो मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इसलिए हम इनका ये ऑपरेशन करना चाह रहे हैं पहले, उसके बाद वो वाला ऑपरेशन करेंगे। अगर ये कहें कि सर ये वाला ऑपरेशन पहले कर दो तो वो भी कर सकते हैं, कोई सा भी एक ऑपरेशन पहले कर सकते हैं। उसका एडवांटेज क्या है ऐसे उठाने का, पहले करने का? उसका एडवांटेज ये है कि हाथ मुड़ने लग जाएगा जल्दी 4-5 महीने में। इसका एडवांटेज क्या है कि हाथ सीधा रहेगा तो ये मुड़ने लग जाएगा। हाँ, तो दोनों एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑपरेशन पूरा यहाँ से खुल के यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और ये यहाँ से ऐसे होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हाथ को ऊपर तक रखना पड़ेगा, इसे मतलब एक स्लिंग लगा के यहाँ से टांग कर, जिससे ये ऐसे कर ले। तो सर आपका जो ट्रीटमेंट था हमसे क्यों नहीं हो पाया था, मतलब हमारे बारे में कैसे पता चला, ये बता दो उनको। सर एक्चुअली किसी वीडियो में गया था तो आपके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, फिर यूट्यूब पे सर्च किया। अच्छा, कैसे, कहीं किसी ने बताया था? यस सर। वाह, क्या बात है। मुझे दिल्ली किसी में शादी में बताया था कि आपको अमित मित्तल जी से मिलना चाहिए। शादी में? यस सर। ये शादी इतनी फ़ायदेमंद हो गई, गुड सर, इसलिए फिर आपसे तो आप हमसे मिलकर खुश हो या नहीं है? यस सर, मैं आपका ही वेट कर रहा हूँ, बस मनी प्रॉब्लम थी तो मैं आया फिर भी, बट फिर डैड को, फैमिली को भरोसा हुआ कि ठीक है तो ये जहाँ अच्छा लगता है वहाँ चला जा, बस भरोसा है आप पे, तो इसलिए आया मैं। ठीक है, हमसे किसी को डरना तो नहीं चाहिए ना? नो नो सर, बिल्कुल नहीं। तो हम तुझे हमसे ऑपरेशन क्यों करा रहे हो और आज तक क्यों नहीं तुम्हारा ऑपरेशन हो पाया? दूसरी जगह बताया नहीं, नहीं से आपके जैसे है। आज तुम तैयार हो कराने के लिए? हाँ। पक्का कॉन्फिडेंस है? हाँ। सर आप ये बताओ, जो आप सोच कर आए थे इतनी दूर से एमपी से हमारे पास, आज आपको हमसे मिलकर सच्ची में कौन सी संतुष्टि और कौन सी संतुष्टि नहीं है वो बता सकते हो? अच्छा लगा सर आपसे, कैसे हैं? एकदम बहुत बढ़िया सर, वेरी जैसे आज तक आपका जो इलाज हुआ है और हमने ऐसा कौन सा इलाज कर दिया कि आज आप हैप्पी हो? एकदम सही है सर, आपका जो बात करने का भी तरीका है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये बात में उल्टा नहीं एकदम पक्का है, एकदम सही है सर, 100% श्योर हो ना? संतुष्ट हैं सर। आज के बाद आप किसी का भी ट्रीटमेंट का वेट करोगे? नहीं।
और लाइफ में लग जाओगे अपना काम करने? एकदम लग जाएंगे सर। पक्का है, फाइनल है? पक्का पक्का फाइनल। ठीक है, तो ये सक्सेस मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। अगर मैं किसी का विदाउट ऑपरेशन ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ये सक्सेस बहुत अच्छी है। जिसको 3-4 साल हो गए हैं उसके बाद ऑपरेशन कर रहा हूँ और वो रेडी है हमसे कराने के लिए, ये सक्सेस मेरे लिए सबसे अच्छी है, क्योंकि 1 ऑपरेशन और 2 ऑपरेशन कराने के लिए रेडी है हमसे, और हम इनका ऑपरेशन सबके सक्सेस और चैलेंज लेने के लिए हम तैयार हैं। तो जितने भी ब्रेकियल प्लेक्सिस के पेशेंट हैं उन सबको यही समझना होगा कि बेस्ट ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। जो भी हो सकता है आपके फ्यूचर में, वो जो भी हम खुशी ला सकते हैं, हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है, जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराहा, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी। उसके माध्यम से आप यहां आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।